नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कभी कभी बचपन के कुटैब के लिए आपका जो है जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे बचपन में आप हस्तमैथुन करते हो या अत्यधिक सेक्स करते हो तो वीर आपका जल्दी जल्दी स्खलित हो जाता है। आप अपनी फीमेल पार्टनर को जो है रति सुख नहीं दे सकते, है ना। बच्चों के पैदा होने में भी जरा सा, क्योंकि स्पर्म का काउंट भी घट जाता है, तो बच्चों के पैदावार में भी जो होती है परेशानी होती है पैदा होने में, क्योंकि स्पर्म नहीं होंगे, कम होंगे, या उनकी मोबाइलिटी कम होगी, तो वही बच्चे कहाँ से होंगे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए कि आपका वीर स्तंभित हो, चेहरा सुंदर भरा हुआ हो और आपका पूरा बदन बलिष्ठ हो, और जो है हर तरह से आप जो है अपनी फीमेल पार्टनर को सुख प्रदान कर सके। तो आज मैं जो कामदेव का बीज मंत्र बता रहा हूँ, ये बहुत सहज है। क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः। आशा करता हूँ इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। और दूसरा जो है बीज मंत्र है, कामदेव का बीज मंत्र, तो उसका गायत्री मंत्र, तो वो भी आप सुन लीजिए। ओ कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। समझे, ये तो गायत्री मंत्र है। तो इसका जो है विभिन्न तरह का उपयोग है, पूजा है। जो मैं पूजा बता रहा हूँ बहुत सहल है। सबसे पहले इंटरनेट से कामदेव का एक फ़ोटो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको फ्रेमिंग करा के लकड़ी की एक चौकी खरीद लीजिए, उस पर सफ़ेद रंग का जो है कपड़ा बिछाना है आपको। एक थाली ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए एक लोटे में। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले कामदेव को पूजा के लिए कमरे को स्वच्छ कर लीजिए। चौकी को ऐसी जगह लगाए कि आपका मुंह पूरब की ओर हो और उनका भगवान कामदेव का मुंह जो है पश्चिम की ओर हो, ठीक है ना। एक जो है एक लोटे में जल ले लीजिए, शुद्ध जल। एक थाली ले लीजिए मजा हुआ साफ सुथरा, उसमें खूब खूब खुशबूदार पुष्प फूल ले लीजिए। फूल चाहे गुलाब हो, चमेली हो, बेला हो, या और भी जो भी खुशबूदार फूल हो ले लीजिए। और खूबसूरत भी फूल हो देखने में। गुलाब हो तो बिल्कुल मुरझाए हुए ना भैया, ताज़ा ताज़ा सब लेना यदि आपको वो करना है। दूसरा, लोबान या गुग्गुल या चंदन की अगरबत्ती लीजिएगा जो खूब खुशबूदार हो, ठीक है ना। एक पैकेट ले लीजिएगा। और जो है थोड़ा सा अक्षत रख लीजिएगा। और दीपक जो जलाएंगे शुद्ध देसी घी का जलाइए, अथवा सरसों के तेल या चमेली के तेल का, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कमरे को स्वच्छ करके कामदेव के फ़ोटो को फ्रेमिंग करा के आप जो है लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर उनको स्थापित कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो है भगवान कामदेव को प्रणाम करके आप आसन ग्रहण करिए। आसन को पहले पवित्र कर लीजिए। उसकी चारों तरफ रंग रंग करते हुए रेखा खींच दीजिए, जिससे कोई आसुरी शक्ति आपको परेशान ना करे। फिर जो है आप हाथ में जल लेके अपने पर छिड़किए और कहिए ओम आ पवित्र पवित्र व सर्वास्ता घटों पिवा या समेत पुंडरी काक्षम सा वायंतम शुचि। फिर आचमन करिए ओम ऐं आत्मतत्वम सुधामि स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम सुधामि स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम सुधामि नमः स्वाहा। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय सर्वदत्तम सुध्यामी करतल कर पृष्ठभ्याम, हथेली को भी हथेली में जल लेके उसको
दोनों तरफ हथेली के पृष्ठभाग को अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है ना, इतना तो ये करिए। उसके बाद आप यदि गहरी सांस लेके प्राणायाम वगैरह करके कर सकते हैं तो करिए। फिर हाथ में लीजिए जल, एक हाथ में जल और थोड़ा सा पुष्प। पहले तो संकल्प कर लीजिए कि आप जो है ओम विष्णु 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 पर्वतमानसाय, है ना, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्त अंतर्गतम, और फिर जो है क्या कहते हैं, जिस क्षेत्र में थे उसका नाम लीजिएगा। फिर तिथो, मतलब उस दिन क्या है, एकादशी षष्ठी पंचमी क्या है वो कहिएगा। उसके बाद तिथि कहिएगा, है ना, माह कहिएगा, कार्तिक है कि अश्विन मास है, कौन सा मास है ये कहिएगा। उसके बाद जो है कामदेव, भगवान कामदेव पीठते अनुष्ठानम करिष्ये, ऐसे कहते हुए आप जो है मतलब संकल्प में आपके हाथ में 1 रुपए का सिक्का हो, थोड़े से पुष्प हो, अक्षत हो, उसको जो है कामदेव के मूर्ति के सामने आप किसी कटोरे में उसको डाल दीजिएगा। ये तो संकल्प हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कामदेव को प्रणाम करके आप विनियोग करिएगा। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और कहिए ओम काम बीज मंत्र सम्मोहन ऋषि गायत्री छंद्र सर्व सम्मोहन मकर देवता सब सम्मोहने विनियोगा। समझे ना, ओम अस्य बीज मंत्र सम्मोहन ऋषि गायत्री छंदा सर्व सम्मोहन मकर देवता सर्व सम्मोहने विनियोगा। ये जो है विनियोग होता है, ये हर तांत्रिक क्रिया में ये विनियोग किया जाता है। उसको जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये तो विनियोग हो गया। फिर ध्यान करिए। ध्यान तो मैंने बताया, खूब सुंदर सा खूबसूरत सा एक वो नवयुवक हो, है ना, बलिष्ठ हो, देखने में सुंदर हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, बड़े बड़े बाल हो और चेहरा दमकता हुआ चेहरा हो, गौर वर्ण, है ना, एक हाथ में धनुष बाण लिए हुए हो जो कि पुष्पों से बनी हुई हो। ये है कामदेव का असली ध्यान। इनको करते हुए अब आप जो है पहले पंचदेव का पूजन करिएगा। ठीक है ना, पंचदेव बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। पंचदेव में श्री गणेश भगवान आते हैं, उसका सूर्य भगवान आते हैं, सदाशिव भोलेनाथ शंकर भगवान आते हैं, फिर नारायण आते हैं और उसके बाद माँ जगदम्बिके आती हैं। ये पंचदेव होते हैं। इनका विधिवत पंचोपचार से पूजन किया, धूप दीप अक्षत और पुष्प और जो है भोग प्रसाद, ये पंचोपचार से पूजन होता है ना। ये करने के बाद आप जो है सबसे आज्ञा लेके सबके एक एक माला फेर लीजिएगा मंत्रों के, बहुत सहल मंत्र हैं सबके। फेर के आप जो है कामदेव का ध्यान करिए। उसके बाद कामदेव का भी पंचोपचार से पूजन करिए। पंचोपचार से पूजन करके उनको मतलब दीपक जला के आरती करिए और अगरबत्ती या धूपबत्ती जला के उनको आरती करिए। उसके बाद पुष्पों से अलंकृत करिए और उनको जो है क्या कहते हैं मतलब भोग प्रसाद चढ़ाइए। भोग प्रसाद में ताज़ा मिष्ठान होना चाहिए, समझे ना, बिल्कुल ताज़ा, और बासी नहीं चलेगा, इसमें ताज़ा मिष्ठान होना चाहिए। या घर में आप खीर बना लें निम्बे में डाल के, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये करिए। उसके बाद आप जो है भगवान को प्रणाम करते हुए उनको 3 बार पुष्पांजलि दीजिए। यही क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, ये कहते हुए 3 बार उनको पुष्पांजलि दीजिए और उसके बाद उनसे आज्ञा लेके अपना जाप शुरू करिए। 3 लाख जाप करना है। उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि आप प्रतिदिन कितनी माला फेर सकते हैं। तो जब जाप 3 लाख पूरा हो जाए तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, हमारे ख्याल से 30,000 होगा, समझे ना। तो 30,000 बार हवन आपको आहुतियाँ देनी है। तो इतना तो आप कर भी नहीं पाएंगे, तो अपने हिसाब से जितना हो सके उतना आप करिएगा। ठीक है ना। हवन में अपने आप करिए या पंडित जी को बुला के हवन कराइए इसी मंत्र से। आम की लकड़ी, हवन सामग्री, अगर तगर नागर मोथा छरछबीला, ये सब मिला के जौ तिल और
थोड़ा सा अक्षत मिलाइएगा और कुछ मिष्ठान में जो खांड वाली शक्कर होती है वो मिला लीजिएगा और सबको मिला के देसी घी से अच्छे से छान के और आम की लकड़ी को जो है हवन कुंड में सजा के कपूर से उसको जो है कपूर और लौंग रख के पान के पत्ते पर उसको अग्नि प्रज्वलित करके और देसी घी रख लीजिएगा अपने पास और आप मंत्र मतलब हवन करिए। हवन करके मैं बहुत सारी उसमें हवन की पूरी विधि बता चुका हूँ, तो आप चाहे तो मेरा नकल मार लीजिए या फिर कोई एक किताब आती है हवन पद्धति, है ना, सरल हवन पद्धति किताब आती है, शायद 5 या 10 रुपये की मिलती है, पतली सी है, वशिष्ठ हवन पद्धति भी है। तो आप उनमें से किसी को लेके आप स्वयं ही हवन कर सकते हैं या पंडित जी को बुला के करा लीजिए, ठीक है ना। अब जब हवन हो गया तो भैया हर चीज़ में तो कन्याएं बाजी मार लेती थी, कन्याओं को ज़रूर खिला दीजिएगा, उनका भोजन कराइएगा, कुछ दक्षिणा वगैरह दीजिएगा, उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा और जो है बस ये आपका हो गया। आप खुद परिवर्तन देखेंगे, सम्मोहन आपके नेत्रों में आ जाएगा, किसी को देखेंगे सम्मोहित हो जाएगा, स्त्रियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। एक बार जिस भी स्त्री के साथ आपने संभोग किया वो जिंदगी भर आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। व्रती सुख यही होता है, ठीक है ना। हर तरह से जो है वो होगा। और ये है कामदेव का बीज मंत्र, कामदेव का आपको मैंने गायत्री मंत्र बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक इसमें ज्वाइन करके अपने को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के युवा बचपन की गलतियों में अपना सर्वनाश कर लेते हैं। उस सर्वनाश को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, कर लीजिए विश्वास करके। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य ही जो है सफल होंगे और शरीर आपका बलशाली होके सभी मतलब आँखों में चमक आ जाएगी और रति सुख में आप नंबर 1 होंगे। बस अति ना करिएगा भैया मेरे, और कुछ ये नहीं कि मंत्रों पे भी रहे, कुछ अच्छा गीजा भी खाइएगा, मतलब खूब बढ़िया मेवे एवे फल फूल और हाई प्रोटीन, है ना। एक भैया एक आता है मैक्स का प्रोटीन, समझे ना, वो शायद 87 या 90 रुपए का मिलता है बाज़ार में, चॉकलेट टाइप का होता है और स्विगी से आप मंगाइएगा तो जो है शायद हमारे ख्याल से 57 रुपये या ऐसे का पड़ता है ना। उसको भैया खाएंगे तो दिन भर आप यदि कुछ भी नहीं खा पाते, उस मैक्स प्रोटीन को वाले चॉकलेट को खा के सही में आपको सारी चीज़ जितना भी आपको कमी है भोजन में सब दूर हो जाएगी, शरीर भी भरने लगेगा। या किसी जिम वाले को पूछ लीजिए, वो भी यदि कोई बढ़िया बता दे तो उसको भी कर सकते हैं। प्रोटीन जब शरीर में लगेगा और जो है पाचन शक्ति आपकी ठीक होगी तभी आपको जो है सब कुछ फ़ायदा करेगा। तो बीज मंत्र के साथ साथ पाचन शक्ति को ठीक करिए और हाई प्रोटीन लीजिए, उसमें मिल्क प्रोटीन भी होता है और जो है कहते हैं ये एनिमल प्रोटीन भी होता है, जो भी चाहे ले सकते हैं। देसी घी का भी सेवन करिए यदि आप वेजिटेरियन है, देसी घी और अरहर की दाल जिसमें हाई प्रोटीन होता है लीजिए, समझे ना। और दूध, 1 गिलास दूध, एक गिलास दूध सुबह, 1 गिलास है। और हाँ, केले ज़रूर खाइएगा, केलों से वजन भी बढ़ता है और चेहरा भी बहुत अच्छा आता है। भैया बहुत देर तक मैंने आपको बता दिया, इसको भैया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूबसूरत सा कमेंट्स लिखिएगा। इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जो है मेरी लाइन नहीं है, लेकिन किसी सब्सक्राइबर ने हमको बहुत अनुरोध किया इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। आशा करता हूँ ये कामदेव वाला जो है आपको पसंद आएगा, अपने शरीर को बलशाली आप मौजूद रहे। लेकिन भैया खाना भी ज़रूर खाइएगा, मंत्रों से ही काम नहीं चलता है। अच्छा डाइट लीजिए और सुगठित शरीर बना के रति सुख में सर्वोत्तम होइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।